हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर चैनल दी बायो वर्ल्ड। हम लोग आज क्या बात करने वाले हैं। हम लोग ने अपने आखिरी लेक्चर में मतलब लेक्चर नंबर 11 में, वीडियो नंबर 11 में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को ख़त्म कर दिया है। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है इस समय नीट का चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर कॉल बायोमॉलिक्यूल्स। यस सर, इस बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग 4 मॉलिक्यूल्स के बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है लिपिड, तीसरा है प्रोटीन, चौथा है न्यूक्लिक एसिड और उसके बाद हम लोग एंजाइम के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं लिपिड के बारे में। तो चलो जानकारी प्राप्त करते हैं नीट के लिए लिपिड से रिलेटेड कैसी जानकारियाँ इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस टॉक अबाउट द लिपिड। सबसे पहली बात, लिपिड वर्ड या टर्म लिपिड किसने दिया था? टर्म लिपिड वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड ब्लोर। ये जो टर्म लिपिड है वो ब्लोर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। ये जानकारी आपको मिल गई है। यस सर, जब हम लोग लिपिड के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये जो लिपिड होता है वो इनसॉल्युबल होता है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। यस सर, सो हमारा जो लिपिड होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, बट इट इज़ सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। तो इसके बारे में चलो बात करते हैं। सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर। ये जो लिपिड होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो आपको मालूम है लिपिड का मतलब होता है फैट, और फैट का मतलब होता है ऑयल, बटर, घी, कैरोटीन। यस सर, सो ये जो ऑयल्स होते हैं, वैक्सेस होते हैं, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं। बट ये पानी में डिज़ोल्व ना होने के बावजूद ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ए फॉर एसीटोन। कैसे आपको याद करना है? ABC तरीके से आप याद करो। ए फॉर एसीटोन, बी फॉर बेंजीन, सी फॉर क्लोरोफॉर्म, और उसके बाद आता है देखो ई फॉर ईथर। समझ में आया? वेरी गुड। तो ये इसमें अंदर इसके अंदर ये डिजॉल्व होता है, बट वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल है। हम लोग बात करने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। आपको तो पता ही होगा, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये कंपोनेंट है। जरा पता लगाते हैं हम लिपिड के अंदर क्या है। तो लिपिड के अंदर भी मेरे प्यारे बच्चों कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन उनका क्या कंडीशन है वो जरा बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपोनेंट में इसके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लेकिन हमेशा याद रखना ये जो ऑक्सीजन का कंपोजिशन होता है वो लिपिड के अंदर और फैट के अंदर बहुत ही कम होता है। लेस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। पुअर ऑक्सीजन मतलब बहुत ही कम ऑक्सीजन इस फैट के अंदर पाया जाता है। ध्यान से सुनो, अगर कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या कोई भी न्यूट्रिएंट अगर पुअर इन ऑक्सीजन है तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, क्या करने के लिए? ऑक्सीडाइज करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में, अगर आप अपने फूड में, अगर आप बटर खाओगे, घी खाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली फूड खाओगे, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको आपके बॉडी, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ऑक्सीजन टेकिंग कैपेसिटी होगा वो आपको बढ़ाना होगा, अगर आपको लिपिड को मेटाबोलाइज करना है या लिपिड को ऑक्सीडाइज करना है। यस सर। तो लिपिड के पास कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, बट इनके साथ साथ इनके पास नाइट्रोजन, कुछ लिपिड के पास नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी हो सकता है।
N फॉर नाइट्रोजन, S फॉर सल्फर एंड P फॉर फॉस्फेट। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो जब भी हम लिपिड के बारे में बात करते हैं तो लिपिड जो होता है ये एक हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड होता है। अब जब मैं आपको बोलता हूं कि हेटेरोजीनस, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो का वर्ड का मतलब क्या होता है, हेटेरो वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, अलग होना, कुछ अलग होना। यस सर। तो इसके अंदर जो कंपाउंड आते हैं जरा हम उनका नाम सुनते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब मैं आपको ये बात बोलता हूं कि लिपिड एक हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड है, मतलब इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप देखिए इसके अंदर ऑयल है, घी है, बटर है, जिसको हम एक टाइप बोलेंगे। फिर इसके अंदर वैक्स है, जो वैक्स है ऑयल बटर घी से बिल्कुल अलग है। देन इसके अंदर कैरोटीनॉइड है। कैरोटीनॉइड क्या होता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, फ्लावर को और फ्रूट को कलर भी देता है। यस सर। देन देयर इज अ बाइल सॉल्ट। आपको मालूम है लीवर बाइल सॉल्ट को बनाता है और वो बाइल सॉल्ट एक्चुअली में लिपिड कहलाता है। यस सर। देन देयर इज अ then there is a cholesterol and there is a vitamin A, D, E, K, फैट सॉल्युबल विटामिन। ये सारे विटामिन भी लिपिड की कैटेगरी में आते हैं। तो आप देख सकते हैं लिपिड के अंदर there is a ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ग्रुप, ब्रॉड कैटेगरी है जिसमें ब्रॉड अलग अलग टाइप के कंपाउंड या ग्रुप ऑफ कंपाउंड इसके अंदर आते हैं। यस सर। अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि लिपिड कैसे प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से या कार्बोहाइड्रेट से अलग है। फिलहाल आपने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन तो पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने कार्बोहाइड्रेट आप अटेंड करने के बाद ही ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो ऐसा मुझे लगता है। तो देखो भाई, जब हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो प्रोटीन अमीनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है। अमीनो एसिड एक कंपाउंड है ना। जब हम लोग स्टार्च के बारे में बात करते हैं, ग्लाइकोजन के बारे में बात करते हैं, पॉलीसेकेराइड के बारे में बात करते हैं, तो किससे बना होता है, ग्लूकोज से बना होता है। किससे बना होता है, ग्लूकोज से बना होता है। एकदम क्लियर है, वेरी गुड। लेकिन जब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। एकदम क्लियर है, वेरी गुड। लेकिन हम ऐसी बातें लिपिड के बारे में नहीं बोल सकते। लिपिड वो कंपाउंड आता है ग्राउंड लेवल पे जो सिंपल लिपिड होता है। सिंपल लिपिड के अंदर लिपिड वो कंपाउंड आता है जिसमें दो अलग टाइप ऑफ कंपाउंड आता है। प्रोटीन मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ शुगर, ग्लूकोज, है ना, न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। लेकिन लिपिड बना होता है दो कंपाउंड से। पहले कंपाउंड का नाम है फैटी एसिड और दूसरे कंपाउंड का नाम है अल्कोहल। यस सर। सो ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम लिपिड बोलते हैं, ये दो अलग कंपोनेंट से बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ टू यूनिट। यस सर। तो ये जो प्रॉपर्टी है इस लिपिड की, बाकी के जो बायोमॉलिक्यूल्स है, बाकी के जो बायोमॉलिक्यूल्स है उनसे ये प्रॉपर्टी अलग है। यस सर। तो आप देख सकते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड इट इज मेड अप ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल से बना होता है। तो इसमें दो अलग टाइप के मोनोमर्स होते हैं। यस सर। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हमको ये सवाल पूछना है कि ऑल लिपिड में या सारे लिपिड में कौन सा कंपाउंड सबसे कॉमन है। जो मोस्ट ऑफ द लिपिड है या ऑल द लिपिड्स हैं, ऑल लिपिड्स के अंदर फैटी एसिड एसेंशियली प्रेजेंट होता ही होता है। यस सर। ऑल लिपिड्स के पास फैटी एसिड होता है। ऑल लिपिड्स के पास फैटी एसिड होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो फैटी एसिड होता है ये एक एसिड है। क्या है ये, एसिड है। जरा हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो आप देख सकते हैं फैटी एसिड के अंदर आर होता है। यस सर, साइड चेन। ये जो फैटी एसिड होता है इसके अंदर COOH ग्रुप होता है।
देन देयर इज अ R ग्रुप होता है। दोनों ग्रुप के बारे में जरा हम सीखते हैं। ये जो COOH है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और ये जो R है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन चेन। तो ये जो R है ये हाइड्रोकार्बन चेन है, और ये जो एसिड ये COOH है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। यस सर, इसको हम बोलते हैं एसिडिक फंक्शनल ग्रुप। कर लो तुम्हारा, वेरी गुड। नाउ ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये लीनियर फॉर्म में भी हो सकता है, स्टेट फॉर्म में भी हो सकता है, और ये रिंग फॉर्म में भी हो सकता है। सो हाइड्रोकार्बन चेन की दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो ये लीनियर फॉर्म में या स्टेट चेन में होगा, या तो ये रिंग फॉर्म में होगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर है कि ये हाइड्रोकार्बन चेन है, R इज अ हाइड्रोकार्बन चेन एंड COOH इज नथिंग बट द कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपना कौन सा नेचर शो करता है, जरा वो देखते हैं। ये साइड चेन है, हाइड्रोकार्बन चेन है, और ये एसिडिक ग्रुप है COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। यस सर, जब मैं इसको पानी में डिसॉल्व कर जाता हूं, सुन ध्यान से, जब मैं इस फैटी एसिड को पानी में डिसॉल्व कर जाता हूं तो ये मुझे क्या देता है, ये क्या देता है मुझे COO और माइनस देता है। मतलब ये जो पानी है ना ये पोलार केमिकल है। पानी कैसा है, पोलार है। यस सर, ये जो पानी है वो पोलार है। पानी पोलार है भाई, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पानी मतलब H2O, दो हाइड्रोजन रहेंगे उनके बीच में ऑक्सीजन रहेगा। एकदम क्लियर है, दो हाइड्रोजन रहेंगे और बीच में कौन होगा, ऑक्सीजन। क्लियर है। अब ये जो ऑक्सीजन है उसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है इसके पास, और हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं। यस सर। सो इसका जो हाइड्रोजन है, एसिड का हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन कौन ले लेगा, वाटर ले लेगा। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन है डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ये डेल्टा पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन को रिसीव कर लेगा, तो ये माइनस फॉर्म में आ जाएगा। जब ये माइनस फॉर्म में आ जाएगा तो ये कंपाउंड जो है, ये जो एंड है इसको हम बोलेंगे पोलार एंड। अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड को पोलार बोला, अरे क्यों बोला पोलार, पोलार इसलिए बोला जब भी फैटी एसिड को पानी में डिसॉल्व किया जाता है, जब भी फैटी एसिड, क्यों हम लोग फैटी एसिड को पोलार बोलते हैं, जब भी फैटी एसिड को पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो इसका ये जो COOH ग्रुप होता है वो COO माइनस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और ये पानी से कंबाइन हो जाता है, इसलिए तो ये पोलार कहलाता है। ये पोलार हो गया तो ये R ग्रुप क्या होगा, ये नॉन पोलार होगा। यस सर, जो पोलार है वो पानी को पसंद करेगा, जो नॉन पोलार है वो पानी को पसंद नहीं करेगा। तो पोलार होगा हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लाइकिंग, लाइक द वाटर। ये पोलार क्या होगा, पोलार हाइड्रोफिलिक होगा। जबकि ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है R, ये नॉन पोलार होगा, मतलब ये हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रो इज द वाटर, फिलिक मतलब लाइक, लाइक द वाटर कॉल हाइड्रोफिलिक। ये पानी को पसंद करता है। कौन पसंद करता है, इसका जो एसिडिक ग्रुप है वो पानी को पसंद करता है ना।
और ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब डिसलाइकिंग, डिसलाइकिंग द वाटर कॉल हाइड्रोफोबिक। सो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो नॉन पोलर है, ये हाइड्रोफोबिक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर, इज दैट क्लियर? ओके, तो आपको पता होना चाहिए ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोफिलिक है और हाइड्रोफोबिक है, दोनों एंड प्रेजेंट हैं, ऐसे कंपाउंड को हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी ग्रुप, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक एंड है, उसको हम लोग एम्फीपैथिक बोलते हैं। यस सर। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक फैटी एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है पाल्मिटिक एसिड। यस सर, ये एक फैटी एसिड का एग्जाम्पल है। तो अगर मैं पाल्मिटिक एसिड को पानी में डिसॉल्व करूँगा तो उसके साथ क्या होगा? अगर मैं इस पाल्मिटिक एसिड को डिसॉल्व करूँगा तो ये आयोनाइज हो जाएगा, और पाल्मिटिक आयोनाइज हो जाएगा मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सो पाल्मिटिक एसिड वंस इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब ये पानी में डिसॉल्व हो जाएगा तब ये आयोनाइज फॉर्म बनाएगा, और उस आयोनाइज फॉर्म को हम पाल्मिटेट बोलेंगे। यस सर। तो पाल्मिटिक एसिड जब पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, वो अपना आयोनाइज्ड फॉर्म बनाएगा, और वो आयोनाइज्ड फॉर्म को हम पाल्मिटेट बोलेंगे। तो फैटी एसिड को हम डिफाइन कैसे करें? फैटी एसिड इज अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये हो गया हमारे फैटी एसिड का डेफिनेशन, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विथ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये स्ट्रेट भी हो सकता है, ये रिंग फॉर्म में भी हो सकता है, और जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयोनाइज्ड फॉर्म बनाएगा, और उसको हम बोलेंगे पाल्मिटेट। यस सर। तो कभी भी एसिटिक एसिड को हम एसिटेट बोलेंगे पानी में डिसॉल्व होने के बाद, है ना। फॉर्मिक एसिड को फॉर्मेट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ब्यूटेरिक एसिड को ब्यूटेरेट बोलेंगे। पक्का? तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ जानी चाहिए। तो आप एक बार रिपीट कर लो। ब्लोर ने सबसे पहले ये टर्म दिया हुआ है लिपिड, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, वाटर में ये इनसॉल्युबल है, बट इट इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। A for acetone, B for benzene, C for chloroform and E for ether। इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों कंपाउंड पाए जाएंगे, बट ऑक्सीजन बहुत ही कम होगा, बहुत ही पुअर होगा, और इसलिए हैंस रिक्वायर मोर ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन। तो आपको ब्रीदिंग फास्ट करनी होगी, बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करना होगा अगर आप लिपिड खाओगे, अपने डाइट में लिपिड ज़्यादा खाओगे, है ना। इसके अंदर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड आते हैं, ऑयल, घी, बटर, वैक्स, कैरोटीनॉइड, बाइल सॉल्ट, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए, डी, ई, के, फैट सॉल्युबल विटामिन। ये सब कुछ कैसे कंपाउंड है? अलग अलग कंपाउंड है, इसलिए हम इसको हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड बोलते हैं। यस सर। तो हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं अभी एसेंशियल फैटी एसिड और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड क्या होता है। तो लेट मी रब दिस, है ना।